नाज़रीन आदाब, खुशामदीद है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीरहिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन ये खबरें हैरान कर देने वाली खबरें हैं, क्योंकि आज की लिस्ट में जो इंतखाब हमने इन खबरों का किया है उसमें बेशतर ऐसी खबरें हैं जो हैरान कर देने वाली है। इस वजह से कि कुंजर के अंदर चोरी हो जाती है और जो चोर है जिनने आम दुकानों से सामान चोरी किया है और उसके बाद अपनी दुकान जो है वो छोड़ दी है, हाईवे पे अपनी दुकान एस्टैब्लिश की और वहां पर चोरी शुदा माल को बेच देते थे। ये कुंजर की कहानी है। आप स्पेशल रिपोर्ट देखते रहे, हम आपको मुकम्मल डिटेल्स पहुंचाते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या कभी आपने सोचा है, सुना है कि जब लाइट कम हो जाती है तो उससे असर जो है आपके जहन पर पड़ता है और एंजाइटी, डिप्रेशन के भी इंसान शिकार हो सकते हैं। ये डॉक्टर्स का कहना है। आज हमने एक मारूफ जो मौलिज है जिस्मानी सेहत के हवाले से, उसके साथ हमारे नुमाइंदे ने बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा इस लाइट के बारे में और जहनी सेहत के बारे में, वो भी पहुंचाएंगे आप तक। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि अक्सर हम सुना करते हैं कि बड़े शहरों में छोटे किस्से होते रहते हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, ये श्रीनगर है, यहाँ एक छोटा शहर है और यहाँ बड़े किस्से होते रहते हैं। और बड़ा किस्सा क्या है, आपको याद ही होगा कि 3 नवंबर साल 2022 को, यानी इसी बार एक बच्चे को, एक वालिदा को या एक औरत को जेबीसी के मैटरनिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसके बाद उससे बच्चा हुआ था और उस वक्त उसे कहा गया था कि आपका बेटा हुआ है। लेकिन जब 12 या 13 दिन के बाद उस बच्चे की मौत वाक़ा हुई तो फिर उसे बताया गया कि यह बेटी थी। और आज उसी मामले के पेश नज़र कब्र कुशाई हुई है, क्योंकि उस बच्चे को जब दफन किया गया था तो वो पतली बाग बड़गाम के अंदर उन्हें उस बच्चे को दफन किया गया था। वालिदैन ने यह कहा कि उन्हें कहा गया कि बेटा हुआ है। जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड है या डेथ सर्टिफिकेट है उस पर भी लिखा हुआ है कि आपका बेटा हुआ था, यानी बेबी बॉय हुआ था। लेकिन जो डेड बॉडी दी गई थी वो फीमेल की थी, वो बच्ची की थी। तो शक व शुबहात फैमिली को पैदा हुए। उनका कहना है कि जो मंजूर अहमद की बीवी है उससे बेटा हुआ है और उसको बदलकर शायद उसके जगह बेटी रखी गई है और वो बेटी किसी और की हो सकती है, जबकि उनका बेटा जिंदा है। ये इस तरह का उनका इल्जाम है। जब उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर इस हवाले से शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस की जानब से इस मामले की तहकीकात शुरू की गई है और इस हवाले से फॉरेंसिक टीम आज पतली बाग बड़गाम पहुंच गई थी और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कब्र कुशाई की और कब्र कुशाई के दौरान उस बच्चे से नमूने हासिल किए गए, डीएनए सैंपलिंग जिसे कहते हैं, डीएनए हासिल करने के लिए। यानी अब बाज़ाब्ता तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या यह बच्चा उसी माँ बाप का है जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डॉक्टरों ने वहां पर गलत बच्चे की, या उनके बच्चे को शायद वो जिंदा होगा लेकिन उसके बदले किसी और की लाश उनको थमा दी है। हालांकि ये शिकायत है। हाल ही आपको याद ही होगा कि जेबीसी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस हवाले से सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि ये ह्यूमन एरर है, ये टाइपिकल एरर है, उसकी वजह से फीमेल की जगह मेल हो गया है। अदरवाइज उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बच्चा नहीं बदला है। यह हालिया दिनों जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जेबीसी की, उनकी जानब से कहा गया। तो इस तरह से दो पक्ष, यानी हॉस्पिटल इंतजामिया कहती है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट में मेल जो है लिखा गया है, फीमेल नहीं लिखा गया है, जबकि डेड बॉडी फीमेल ही सौंप दी गई है। तो इस वजह से उनका कहना है कि ये एक कंफ्यूजन में हो गया है या गलती के सबब हो गया है। लेकिन वालिदैन अपने वादे पर बज़िद है कि उनका कहना है कि जब इस खातून की डिलीवरी हुई है तो उसके फौरन बाद ही, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे हॉस्पिटल अमला हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे थिएटरिस्ट हो, हर किसी ने उनसे कहा है कि आपका बेटा हुआ है और उस खुशी में उन्होंने मिठाई भी बांट दी है। उनका कहना है कि 15 या 16 दिन, जितने भी दिन वो हॉस्पिटल में रहा है, तब तक उन्हें कहा गया है कि आपका बेटा ही है। लेकिन आखिर जब बच्चे की मौत वाक़ा हुई है या जब उन्हें डेड बॉडी दी गई है, उसके बाद उन्हें पता चला कि ये बच्ची थी, बेटा नहीं है। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पे अभी भी मेल ही लिखा हुआ है। आज कब्र कुशाई हुई थी। इस दौरान वहां के लवाकिन ने क्या कुछ कहा है, गुलिस्तान ने उसके साथ बात करते हुए, आइए देखते हैं। जो मतलब नेबर कन स्टार्टस तो डिलीवरी चलान, मतलब ये क्या सर्जरी खानदानी
पदरा तूर डॉक्टर दोपन डॉक्टर ओसस तमिस सब्ज वर्दी लगित फुल सब्ज वर्दी तमिस लगित तमिस वोन दोपन तोह दो लड़के तमिस लड़के जा पेशेंटस क्या फर्क छ दोपन पेशेंट सुंद हेकोन अस वन वन कहीं पत रही तम लड़के जत मतलब तुमन ग्लोव्स लगित तमो त वोन यी दोपक तोह जो लड़के पत दित मे तुम चाय वाय अहन पे अम पे हर मे सह व्हाट्सएपस मज खलान पलो त अहन अहन नबर कन बेहान अंदर तवान आईसीयूस मज कहें 15 दुहन 15 दह 12 बजे रात दिख पत पे सुबह क्युत वुचान सुबह क्युत ये गुसल ओन गुसल वोल दिन गुसल तम दोपन लड़के बह हेक अमिस दिख कहें पे तम पे मतलब यह जन पे दुत तमे अमिस गुसल दोपन मुबारक बच्चे लड़के छो मे खेन मिठाई तो डायपर खोलियो बंद बह वोतुस दौरान दौरान तो मे खोल डायपर हेर तो ये मे डायपर बदलोवुक तम सा वुच मे लड़के तमें दो त्रोवस तो कहें मे फादर तमिस किडनी दोन प्रॉब्लम पे गोतुस बह सौर लड़के अहन लड़के युत वो तम पे मे पाई कहें मगर बह सौरे बच्चे वुच मे पान लड़के वुच मे पान तत वो सारे मुबारक अस खेन मिठाई बे दित मे तत 300 रुपये चलिए, पुलिस ने इस मामले की तहकीकात का जिम्मा लिया है। फॉरेंसिक टीम भी आज वहां पर पहुंचा दी गई थी, उन्होंने नमूने भी लिए हैं। अब बाज़ाब्ता जांच होगी और साइंटिफिकली ये देखा जाएगा कि ये बच्चा जिसकी मौत वाक़ा हुई क्या वो इन्हीं का है या किसी और का है। अब क्या वालिदैन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो कहती है कि ये गलती के सबब ह्यूमन एरर या टाइपिकल एरर हुआ है, उनके उस स्टेटमेंट में दम है, उनके क्लेम में दम है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन हमने इससे पहले ही आपको बोला था कि चोर जो है वो अपनी दुकान भी सजा बैठे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कुंजर का, क्योंकि कुंजर के अंदर आज एसडीपीओ गुलमर्ग हिलाल खालिक और एसएचओ कुंजर निसार अहमद की जानब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। तांबे के बर्तन, कुछ स्पेयर पार्ट्स और उसके साथ साथ गाड़ियों के कुछ सामान जो है आप देख रहे हैं, ये चोरी शुदा माल है। 2 चोर इस हवाले से पकड़े गए हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी गिरफ्त भी कितनी खतरनाक है, कितना सामान ये चुराने में अभी तक कामयाब हुए हैं। अभी तक जो इतलात मिली है उसके मुताबिक 6 माह से ये चोर इलाके के अंदर एक्टिव थे और 2 चोरों की गिरफ्तारी अब अमल में लाई गई है। मिरगुन पट्टन इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानब से और इलाके के लोग पुलिस की सराहना करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इन चोरों ने इलाके के अंदर लोगों का जीना महाल कर दिया था। तहकीकात के दौरान चोरों ने तस्लीम किया है कि उन्होंने इस तरह की वारदातें अंजाम दी है और आज जब इस हवाले से पुलिस ने तफासिल फराम की है उस दौरान ये बात भी हैरान कुन बात है कि ये भी सामने आई कि इन चोरों ने चोरी शुदा माल को बेचने के लिए नजदीक में ही हाईवे पर अपनी दुकान सजाई थी, जहां से वो इस माली मसरूका को बेचकर नकद पैसा हासिल कर रहे थे। चोरों की शनाख्त अब्दुल मजीद लोन साकिन चकथन छानपुरा टंगमर के बतौर हुई है। दूसरे चोर की शनाख्त बशारत अहमद भट्ट साकिन गंड हसीबट इलाके से बताया जा रहा है। अब्दुल मजीद लोन के बारे में यह भी बताया जाता है कि वो गंडोला चोरी में, यानी जब गंडोला में सेब की चोरी हो गई थी और वहां पर पैसा जो है चोरी हो गया था, वो उस वारदात के अलावा कई सारी वारदात के अंदर मुलविस पाया गया था और आज एक बार फिर से वो पुलिस के हाथ आ गया। साल के दौरान हमारे टंगमर्ग सब डिवीज़न में चोरियों का सिलसिला बढ़ गया था, जिसमें गाड़ियों की चोरियां, बाइक्स की, तांबे की दुकानों की और स्पेयर पार्ट्स के जो शॉप्स हैं यहाँ पे, उनकी चोरियां यहाँ पे हुई थी। इस ज़िम्न में पुलिस स्टेशन कुंजर ने 2 बंदों को अरेस्ट किया है, एक अब्दुल मजीद और एक बशारत अहमद। तो उनसे हमने तकरीबन 4-5 लाख का सामान बरामद किया है। इन्होंने
क्या मोडस ऑपरेंडी इख्तियार किया था कि ये यहाँ से गाड़ी चोरी करते थे और दिवर मिरगुंड क्रॉसिंग पे इन्होंने एक टेम्पररी वर्कशॉप बनाया था। वहाँ पर ये पूरी गाड़ियों को डिसमेंटल करते थे, उनका पूरा सामान निकालते थे, उसको एज सेकंड हैंड पार्ट्स भी बेचते थे और कुछ नया सामान भी रखा था जो ये वहाँ पे बेच रहे थे। तो इस ग्रुप के पकड़ने से हमारे तकरीबन अभी तक 8 FIRs जो हैं वो हल हो चुके हैं। इसमें एक जो इनका सरगना है, जो इनका लीडर है अब्दुल मजीद, ये टंगमर्ग से ही है और ये इससे पहले भी कुछ चोरियों में मुलविस था, जिसमें गंडोला की चोरी थी, एक जियारत की चोरी थी, ये ऑलरेडी उनमें था। तो इसका काम ही यही था। जब से इसने ये चोरियां यहाँ पे की थी उसके बाद ये पूरे इलाके से ही गायब हो चुका था और 1-2 जगह पे अब ये मजदूरियाँ कर रहा था। तो हमें जब इतला मिली तो हमने इसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया और उसके बाद ये चलिए, इन दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस पकड़ दकड़ से या इन गिरफ्तारियों की वजह से पूरे इलाके के अंदर लोगों ने और खासतौर पर दुकानदारों ने राहत की सांस ली होगी। अगली खबर में बात करते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर की। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो विंटर्स के अंदर इंसानों के अंदर पाया जा रहा है, ये रिसर्च कहती है और डॉक्टर साहिबान कहते हैं। डॉक्टर यासिर जो कि श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के अंदर तैनात है और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अंदर वो तैनात है और उनका कहना है कि सर्दियों की वजह से इंसान की जहनी सेहत पर असर पड़ता है। यानी विंटर्स के अंदर जब सर्दियां बढ़ जाती है और अमूमन हम देखते हैं कि मतलब अबर आलूद रहता है, उससे दिन की रोशनी कम हो जाती है और उनका कहना है कि रिसर्च में पाया गया है कि सर्दी और दिन की रोशनी कम हो जाने से इंसान के जहन और मूड पर भी असर पड़ता है। डॉक्टर यासिर का कहना है कि इंसान के दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं और जिनमें जो तफसील के तौर पर उन्होंने कहा कि एंड्रोफिन्स होते हैं, डोपामीन होता है और सेरोटोनिन होता है। और उन्होंने कहा कि जब इन केमिकल्स की कमी जहन के अंदर हो जाती है तो उससे इंसान के जहन पर भी असर पड़ता है, इंसान के मूड पर भी असर पड़ता है। तो इस तरह से विंटर्स के अंदर इस तरह की चीजें आप अक्सर पाओगे। डॉक्टर यासिर क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जब सर्दियां आती है, विंटर्स आते हैं, तो आपके मूड पे भी असर पड़ता है, आपके जहनी सेहत पे भी असर पड़ता है, जिसको हम लेमैन टर्म में विंटर ब्लूज कहते हैं या जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो विंटर्स में देखा गया है कि इन पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहाँ पे डिस्क्रीट ये हो आपके सीजन्स हों, वो चेंज होते हो ड्रास्टिकली, जैसे यहाँ पे, और जो इक्वेटर से बहुत दूर हो जैसे हमारी वैली है, तो यहाँ पे विंटर्स बहुत हार्श होते हैं और यहाँ पे विंटर्स में लाइट कम हो जाती, डे लाइट कम हो जाती है। तो लाइट का जो असर है आपके मेंटल हेल्थ पे वो बहुत ही उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है लाइट का। जब लाइट कम हो जाए, डे लाइट कम हो जाए, तो जो आपके ब्रेन है, ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, सेरोटोनिन जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, उस पर असर पड़ता है और उनकी लेवल कम हो जाती है। तो जो वनरेबल लोग होते हैं, जो वनरेबल टू मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेसेस के रिलेटेड वनरेबिलिटी होती है, उनमें इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब लाइट कम हो जाती है, इनमें ये कीमियाएं कम हो जाती हैं, उसकी वजह से इनमें फिर मूड्स में चेंज आती हैं। मूड्स में ऐसे चेंज आती हैं कि ये बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ही लो फील करते हैं। और पर्टिकुलरली देखा गया है विंटर ब्लूज में या सीजनल डिप्रेशन में कि उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, जब भी मौका मिले आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, वो वॉकिंग हो, वो रनिंग हो, वो कुछ भी हॉबीज़ हो जैसे गार्डनिंग या कुछ भी, जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ का, ताकि आपको लाइट एक्सपोजर मिले, ताकि आपको वो डार्कनेस में ना रहें, ज़्यादा लाइट एक्सपोजर मिले और आपके ब्रेन पे अच्छा इफेक्ट पड़े। और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। और सोशलाइजेशन, बहुत सोशलाइजेशन, मतलब कि आइसोलेटेड, जैसे हमने पैंडेमिक में देखा कि एक डिप्रेशन का रीज़न ये भी। एक तरफ कांग्रेस के युवा लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की है, तो दूसरी जानब जम्मू कश्मीर के अंदर वकार रसूल वानी की जानब से भी
जगह जगह पर अब यात्रा शुरू की गई है, जिसके तहत जगह जगह पर पार्टी मीटिंगों और कन्वेंशनों का सिलसिला लगातार जारी है। आज कांग्रेस की तरफ से हंदवाड़ा में एक ऐसा ही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वर्करों पर जोर दिया गया और इस दौरान मौजूदा सरकार ये इल्जाम भी लगाया गया कि मौजूदा सरकार ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। ये वकार सुल्तान ने कहा कि एक तरफ मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का इंतजामिया आज बादशाह सलामत का दौरा है और यही वजह है कि 9 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। ये वकार सुल्तान कहते हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी जरूरियात को लेकर बिजली में बिला वजह कटौती है, फीस न भरने पर सार्फिन को जेल भरने की धमकी है, लेकिन जो मजदूर और बीपीएल होगा उसका क्या होगा, वो फीस कहां से लाएगा, उसका बिल माफ हो जाना चाहिए, ये उनका मुतालबा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट सब्जेक्ट जो महाराजा ने दिया था वो वापस दिया जाए, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन फौरन से पेशतर कराया जाए, ये वकार सुल्तान ने कहा। जो प्रेजेंट रिजीम है, जो इस वक्त जैसे पुराने जमाने में बादशाह सलामत होते थे, इसी तरह से आजकल बादशाह सलामत हैं। जो 10 साल से 9 साल से हैं, कोई इलेक्शन नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं, बिजली की बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं कल कुपवाड़ा में था, 3-3 घंटे कट लग रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। और परसों गवर्नमेंट ने जो है फैसला लिया, जो बिजली का बिल नहीं भरेगा उसको जेल में डालो, FIR दो। मैं ये डिमांड करूंगा कि जिसने बिजली का बिल के पैसे नहीं है, जो BPL है, उसका बिजली बिल माफ किया जाए, उसको 0 किया जाए जिसके पास भी बिजली का बिल है। और दूसरा, जिसको KCC लोन बकाया है, चूंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, लोग गरीब हैं, इस साल फ्रूट में भी कुछ नहीं मिला, फसल निकली नहीं, अखरोट में भी पैसे मिले नहीं, तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि KCC लोन को भी माफ किया जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव किए जाए ताकि लोग अपने MLA के पास जाएं और यहाँ अपने MLA से अपने इलाकों के काम कराए और गवर्नमेंट बने, मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने। हमें यूपी के चीफ मिनिस्टर। उधर आम आदमी पार्टी की जानिब से जम्मू कश्मीर बल्कि उधमपुर से ही आज बीजेपी मुक्त भारत या बीजेपी मुक्त जम्मू कश्मीर और उधमपुर की जो मुहिम है वो शुरू की गई है। इस हवाले से आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने इस मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अवाम के साथ सिर्फ धोखा किया है, महंगाई की वजह से गरीबों का खून चूसा जा रहा है। अब अवाम ने भाजपा के खिलाफ इनकिलाब लाने का मन बना लिया है, यह हर्षदेव सिंह कहते हैं। ये आज शुरुआत हो चुकी है भाजपा मुक्त उधमपुर की और इसी के साथ भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों के साथ धोखे किए, विश्वासघात किया, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ, और जिस तरीके से महंगाई की मार से गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है, उससे आम नागरिक जो है वो आहत है। लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब इनकलाब आएगा, भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेंगे। नाज़रीन, झील डल के आसपास 1 लाख के करीब पेड़ लगाने का मंसूबा इंतजामिया ने बनाया हुआ है और इस हवाले से आज डल के कैचमेंट एरिया में एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है और इस आज की मुहिम के तहत DFO LCMA गजाला अब्दुल्ला ने इको पार्क में एक 15 फुट चिनार का पेड़ लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लांटेशन के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए और प्लांटेशन न सिर्फ इंतजामिया की बल्कि हर शहरी की ज़रूरत और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि LCMA इस बार डल के कैचमेंट एरिया में तकरीबन 1 लाख पेड़ लगाने का मंसूबा रखती है। यहाँ जहाँ पे हम अभी खड़े हैं इसको हम इको पार्क बोलते हैं, जो कि लावड़ा ने रिसेंटली डेवलप की है इसी साल में। तो अभी तो हमारी प्लांटेशन ड्राइव्स चल ही रही हैं
ऑटम सीज़न है तो नेचुरली प्लांटेशन तो होगी ही। तो जो कैचमेंट एरिया में हम अभी करीबन 1 लाख पौधे लगा रहे हैं, जिसका अभी किक स्टार्ट हमारे वर्दी वाइस चेयरमैन साहब ने किया है। तो इस पार्क में भी हमें कुछ प्लांट्स लगाने थे, तो हमने स्टार्ट किया। आज हमने चिनार लगाया, जिसको हम कश्मीरी में बून कहते हैं। तो ये जो चिनार है, इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट इज़ प्लैटिनस ओरिएंटल्स, जो 1348 में यहाँ लाया गया। शांगस अनंतनाग के अंदर जो हमें इतलात मिल रही हैं हमारे नुमाइंदे सैयद पीर मुजफ्फर की जानब से, उनके मुताबिक यहाँ शांगस एजुकेशन जोन के अंदर कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। और इस हवाले से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वन इशू जो कि जोन शांगस के अंदर आता है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और इस हवाले से यहाँ के बच्चों ने भी कहा कि यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के अंदर न बाथरूम है, न पानी की दस्तयाबी, न ग्राउंड, न सरमा के अंदर गर्मी का कोई इंतज़ाम। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ बुनियादी सहूलियात से ये स्कूल जो है वो महरूम है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस स्कूल के अंदर बाथरूम नहीं होगा तो वहाँ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कैसे इंतज़ाम करेगा हीटिंग अप्लायंसेस की, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये स्कूल बिजली से भी महरूम है। क्लासेस पढ़ान ये प्रॉब्लम, न आब, न टॉयलेट, न प्ले ग्राउंड, ये पढ़नस मज दिक्कत गसान। गोडनेच पे अकिस टीचर पे ब्या टीचर तिथ पे ये प्रॉब्लम, न 3 कमरे टोटल, ये प्रॉब्लम गसान। इसलिए छस बह अपील करान कि या बनो ये 2ym पोर तो या ये हीटिंग अरेंजमेंट ये कह न पावर ये इसलिए छस बह अपील करान कि गए हीटिंग अरेंजमेंट आसन बे 2ym पोर तो बे ग्राउंड। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत ठंड लगता है, ऊपर से ये छत भी कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत ठंड लगती है, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर हीट किया। वैसे भी जिस सरकारी स्कूल के अंदर 8 जमातों के बच्चे 3 क्लासरूम्स में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का जमावड़ा होगा, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि दूर दराज फारफ्लंग एरियाज़ में हमने इस तरह की जो सहूलियात है वो पहुँचाई हुई है। आज महकमा PDD के डेलीवेजर्स, खासतौर पर वो डेलीवेजर्स जिनका ड्यूटी के दौरान करंट लगने से इंतकाल हुआ है या पोल से गिरने से उनका इंतकाल हुआ है, उनके लवाहिकीन ने आज श्रीनगर के अंदर एहतजाज किया। उनका कहना था कि हुकूमत के हुक्मनामे पर उन्हें साल 2015 से साल 2020 तक तनख्वाहें मिली हैं, लेकिन 2020 से उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये इन मुजाहिरीन का कहना है। उनका कहना है कि हम बार बार चीफ इंजीनियर और MD साहब के दरवाजे पर आते जाते हैं, लेकिन आजकल करके हमें मुश्किलात में डाला जाता है और 2020 से उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिला है। PDD डेलीवेजर्स है एक्सीडेंट केसेस जिन्होंने अपने जाने इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमें एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत हमें 2015 से 2020 तक सैलरियां मिल रही थी, मगर डिपार्टमेंट ने 2020 से हमारी सैलरी जो है वो अचानक बंद कर दी है। हम बार बार इस दरवाजे पे आ रहे हैं, चीफ साहब के दरवाजे पे और MD साहब के दरवाजे पे। हमें यही बोला जा रहा है कि आप 4 दिन के बाद आओ, आप 4 दिन के बाद आओ। आज तो इसी महकमे में हमने सैलरी बंद की है, हम इसी महकमे से सैलरी मांगते हैं। हमें क्या दूसरों महकमे के साथ वो देगा, रिक्वेशन देगा, वो देगा, मगर हम डिपार्टमेंट से यही बोलते हैं जब आपको हिम्मत थी आपने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, जब आपको हिम्मत थी आपने तनख्वाह बंद की है। हम यही करते हैं कि हम यही कहते हैं डिपार्टमेंट को मेहरबानी और मेहरबानी करके हमारी जो तनख्वाह है वो वागुजार करें। तो नज़र आज के स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मिरहिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।